भक्तों, नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व है जिसमें भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्योहार है। यह आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 दिनों तक चलता है। नवरात्रि में किसी भी दिन एक नोट कलावे से बांधकर घर में इस जगह पर रख देना होगी। हर मनोकामना पूरी बनोगे करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार नवरात्रि 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दुर्गा माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। ना तो एक भी दिन कम होगा और ना ही एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती हैं और यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो चुकी है और 11 अक्टूबर तक रहने वाली है। यानी 11 अक्टूबर को अष्टमी भी है और नवमी भी है। इसीलिए दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शिव भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन यह एक नोट वाला उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर यह एक नोट आपको करोड़पति बना देगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, उनके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी का वास होगा। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर, घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे धन चाहिए। जिनके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। यह बिल्कुल सत्य है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब घर में अगर मां लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। हमेशा उस घर में धन में वृद्धि होती है। पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी, महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं। और आपको बता दें, मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। शाम का समय जो होता है यह मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय तो आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नोट इसमें लेना है। इस एक नोट के साथ कलावे से आपको उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको खुद भी उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है वह आज महाधनी है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है लेकिन वो पैसा घर में रुकता नहीं है,
दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है। तो ऐसा समझ लीजिए, यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक नोट लेना है। देखिए, आप यहां पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है तो आप 200 का नोट ले लें, बहुत उत्तम है। अगर 500 का नोट ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर 500 का नोट नहीं है, ठीक है ना, 200 का भी नहीं है, तो आप 100 का नोट ले लें। थोड़ी सी यहां पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी चूरा जो आता है, पिसी हुई हल्दी का पाउडर फॉर्म में होती है ना। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, 100 का नोट लेना है, और एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये लंबी बात इसके अंदर आपको लगानी है, ठीक है ना। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भगवान गणेश जो है यह प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान कर लेंगे, जय हो भगवान गणेश की, इस तरह से मन ही मन बोल देंगे आप, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। तो मां दुर्गा की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, मां शेरों वाली की कोई तस्वीर है, वहां पर आपको यह दीपक जलाकर सबसे पहले रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना, और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है, हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है, छिड़क है, और यह मंत्र 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, तब आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे, ठीक है ना। कितनी बार? 3 बार हल्दी आपको छिड़क है, और 3 ही बार आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको माम लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, यह मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम श्रीम श्रीम, आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है, ठीक है ना, रोल बना देना है एक छोटा सा, और इसको कलाप से आपको बांध देना है। कलाप के अंदर 3 गांठें लगा देनी है। कलाप से इस नोट को बांध देना है और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है। नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है, और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं या मंदिर में जाकर आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, ठीक है ना। जब उनको भोजन करा लेंगे, अष्टमी नवमी हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है? इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए, 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। मां लक्ष्मी का होती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है, और जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं, नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में करिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं, शारदीय नवरात्रि तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, इतना चमत्कार जीवन में होगा कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा
और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है। उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो जरूर करें इस उपाय को। बाकी अगर इस उपाय में कुछ नहीं समझ आए, आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछे, तुरंत की तुरंत उसका आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि में जरूर आपको करना है, क्योंकि इस उपाय के बिना मां की पूजा अधूरी होती है। आप नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा जो आप चढ़ाएंगे कपूर के साथ, और थोड़ा सा देसी घी लेकर उसके साथ लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। इस तरह से जब आप लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना कह देते हैं। जो भी आप मां से मांग लेते हैं, आपको वो मिल जाता है, क्योंकि लौंग जो होती है यह माता रानी को सबसे प्रिय होती है और इसके बिना मां की पूजा अधूरी होती है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि एक लौंग नहीं चढ़ा है, एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, तो हमेशा आपके घर से दुख कष्ट तकलीफें जो भी हैं वो दूर रहेंगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय की, तो दोस्तों नवरात्रि में रोज सुबह उठकर यह 5 काम जरूर करें। होगी हर मनोकामना पूरी, बनोगे करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार नवरात्रि 7 नहीं 8 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दुर्गा माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। ना तो एक भी दिन कम होगा और ना ही एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती हैं और यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। 10वीं यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दोस्तों 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस नवरात्रि में एक विशेष वृक्ष को छूकर आएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको उस पेड़ को छूकर आना है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपकी दुकान या धन बंद हो गया है, पैसों की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी की नहीं बनती, घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है, पैसे की कमी बनी रहती है, दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या शरीर में आलस्य बना रहता है, घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, घर काटने को दौड़ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के पावन पर्व पर, नवरात्रि के किसी भी दिन हम जो उपाय बताएंगे, अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनी बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। न केवल आप धनवान बनेंगे, बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। नवरात्रि के समय आपकी मनोकामनाएं पूरी होती दिखाई देंगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा और स्वयं की दरिद्रता को डोट बढ़ावा देगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और यहां मां दुर्गा की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आती हैं और हमारे साथ रहती हैं।
इस दौरान समस्त वृक्ष जड़ी बूटियां और तांत्रिक वस्तुएं माता रानी के आशीर्वाद से पूरित हो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय में कुछ विशेष वृक्षों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह वृक्ष देवी मां के रूप माने जाते हैं और इनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बता गया है कि पेड़ पौधे न सिर्फ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन की नकारात्मकता को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इनमें से कुछ पेड़ जैसे पीपल, वट और बिल्वपत्र वृक्षों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति अत्यधिक होती है। नवरात्रि के समय यह मान्यता है कि देवी मां धरती पर आती हैं और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय आप इन विशेष वृक्षों का स्पर्श करते हैं या इनकी पूजा करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटियों में ही छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है। पीपल वृक्ष का सर्वाधिक महत्व पूजा पाठ में होता है। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तरह की परेशानियां, सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। खासकर नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन 3 विशेष वृक्षों के बारे में जिनका नवरात्रि के समय में स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना गया है। एक पीपल का वृक्ष सबसे पहला दिव्य वृक्ष है। पीपल का वृक्ष हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है, बल्कि इसे धर्म और आध्यात्म में भी विशेष स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयां लेनी है। इसके साथ एक तांबे का लोटा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पहुंचने के बाद पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करें। फिर पीपल के जड़ में तांबे के लोटे का जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामनाएं को दोहराएं। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाइयां पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा वृक्ष शमी का वृक्ष। दूसरा दिव्य वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां दीपक जलाएं। आप चाहे तो इस समय लाल चूड़ी भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सौभाग्य की प्राप्ति और मनोकामनाएं की पूर्ति चाहते हैं। शमी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो 7 बार सिंदूर को शमी की जड़ में डालने से रोग समाप्त हो जाता है। 3 बेल का वृक्ष। तीसरा दिव्य वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है।
बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष का उपाय। नवरात्रि के दौरान बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाए। इसके साथ ही यदि आप बेल के पत्तों पर जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तांबे की कोई भी वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बेल के वृक्ष को छूने से आपकी थकान और सुस्ती भी समाप्त हो जाएगी। 4 परिजात का वृक्ष। चौथा महत्वपूर्ण वृक्ष है परिजात का वृक्ष। यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। परिजात के वृक्ष को छूने से शरीर की थकान, पीड़ा और कमजोरी समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और सिंदूर चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। परिजात के वृक्ष की पूजा से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के गृह दोष और अन्य परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है और धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आपको एक और पावरफुल उपाय बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में घटी तकलीफ खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता चल रही होगी तो वह भी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी दुकान या व्यापारी है जो कि धीमा पड़ चुका है, जो पूरा नहीं चल रहा है, तो वह भी चलने लग जाएगा। आपके जीवन से पैसों की किल्लत खत्म हो जाएगी। घर में लोग अगर बीमार रहते हैं तो वह भी बीमारी खत्म हो जाएगी। आपके परिवार में हर एक सदस्य में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। पैसा आने का मार्ग खुल जाएगा, आपके घर में टिकेगा। दोस्तों, आप यह उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, नवरात्रि का जो रविवार है उस दिन छोड़कर या उपाय किसी भी दिन कर लीजिएगा। यह उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है। इस उपाय से अच्छा लाभ भी देखने को मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति भी बन चुके हैं। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाइयों का फिर से चयन कर लेना है जो नॉर्मल करने की दुकान पर मिल जाती है। वह भी मिठाई आप ले सकते हैं। अगर यह 5 प्रकार की मिठाई आप नहीं ले पा रहे हैं तो गुड़ ले लीजिएगा या फिर शक्कर ले लीजिएगा। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ मीठी चीज लेकर के भी यह उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी साबित होगा। तो यह उपाय अवश्य करना, आपकी गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होगा। नवरात्रि जाने के बाद अगर यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। चारों नवरात्रि में, दीपावली या फिर होली में भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय जरूर करना। आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और एक पीपल का पत्ता लेना है और एक लौटा तांबे का जल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको पीपल देवता से हाथ जोड़कर विनती करनी है और उसे जल को सबसे पहले आपको पीपल के नीचे डाल देना है और जल को डालते समय आपको अपनी मनोकामना बोलते जाना है। और मनोकामना बोलने के बाद आपको जो 5 प्रकार की मिठाइयां ली थीं उसको पेड़ के जड़ में यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते पर रख देना है। दोस्तों, अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई मनोकामना है जो अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति हासिल करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, यह उपाय सोने पर सुहागा होगा। यह आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो दोस्तों, 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि 2024 की शुरुआत हो रही है
और शारदीय नवरात्रि में आप अगर लौंग का यह एक जोड़ा इस तरह से चढ़ा देते हैं, 9 दिन तो ऐसा समझ लीजिए कि कितनी भी बड़ी मनोकामना आपकी हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन विश पूरी नहीं होती, जीवन में आपको सुख नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को बदल देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। अब लौंग कैसे आपके भाग्य को चमकाएगी, देखिए आपको बता दें। लौंग माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। लौंग का जोड़ा माता रानी को अगर इस तरह से आप चढ़ाते हैं तो तुरंत के तुरंत मां आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको देती है। तो लौंग के कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके जो आज की वीडियो में आपको बताएंगे, आपके भाग्य को रातों रात चमकाने का काम करेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहेगी। हमेशा आपके घर में पैसा आएगा, इस तरह से पैसा आएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे आपके जीवन में यह चमत्कार हो कैसे रहा है। तो सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और चमत्कार भी होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा होगा कि अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपको लगता है ना कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे जीवन में यह चीज शायद नहीं मिलेगी, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो उसे मां दुर्गा पूरा कर देंगी। तो छोटी सी लौंग जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, हम अक्सर मसाले में हमारे रसोई घर में ही हमें लौंग मिल जाती है। यह छोटी सी लौंग आपके जीवन में इतना चमत्कार करेगी कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके जीवन के इतने बड़े बड़े दुख इतनी जल्दी दूर हो गए। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं जिससे कि मां का आशीर्वाद हमें मिले और हमारे जीवन में भी धन आए, सुख आए, वैभव आए और कभी भी कर्जे जैसी समस्याएं घर में ना आएं और मां दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। जब भी आप लौंग का उपाय करते हैं, नवरात्रि में लौंग के बिना माता रानी की पूजा ही अधूरी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि लौंग का कितना महत्व है। तो एक तरह से लौंग के बिना आपकी पूजा ही अधूरी होती है। यह बात तो सभी जानते हैं कि हम माता रानी को लौंग अर्पित करते हैं, लेकिन किस तरह से अर्पित करनी है यह जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, अगर इस तरह से आपने उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपकी किस्मत को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप जब माता रानी को लौंग चढ़ाएंगे तो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ आप जब लौंग माता रानी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो आपके जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो आपको शुभ प्रभाव देने लगते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह ठीक नहीं है, वह ग्रह भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 2 लौंग किस तरह से आपको चढ़ाना है और किस तरह से इस उपाय को करना है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, बिल्कुल खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको लेनी है। टूटी हुई लौंग कभी भी पूजा में नहीं ली जाती है। एक लेना है। यहां पर कपूर यानी कपूर की एक टिकिया लेनी है। अब लौंग को आपको उसी कपूर के ऊपर रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है कि लौंग के ऊपर बहुत ही जरा सा देसी घी आपको डालना है। इस तरह से आपको लौंग रखकर कपूर पे देसी घी डालकर फिर लौंग जलानी है और अब मां दुर्गा की आपको इससे आरती करनी है। देखिए, लौंग और कपूर तो बहुत लोग मां को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देसी घी अगर आप उसमें जरा सा डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है और वह देसी घी डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वह क्या करते हैं, लौंग और कपूर को ऐसे ही जला देते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग एक लौंग भी ले लेते हैं। कभी भी एक लौंग आपको नहीं जलानी है। लौंग को हमेशा जोड़े में ही आपको चढ़ाना होता है, मां दुर्गा को अर्पित करना होता है। तो 2 ही फूल वाली लौंग लेंगे। 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जोड़े में ही आपको लेनी होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे,
जब मां दुर्गा की आरती कर लेंगे। 2 लौंग अलग से आपको लेनी है, उसके अंदर एक कपूर रखना है, इसे जलाकर पूरे घर में आपको घूमना है। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में लौंग और कपूर जलाकर इसका धुआं, इसे धूनी भी बोलते हैं, है ना, इसका धुआं पूरे घर में देते हैं। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का बरामदा है, बालकनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। और फिर जब ये लौंग कपूर जल जाएगा, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर प्लेट में या जिस चीज में भी आप जला रहे हैं उसको रख देना है। कोई भी आपके घर में नजर दोष नहीं लगेगी। नजर दोष लगी है तो तुरंत दूर हो जाएगी। कभी आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहती है। कभी भी आपके घर में दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं आते हैं। संकटों से ऐसा घर हमेशा सुरक्षित रहता है जो लोग नवरात्रि में लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में दिखाते हैं। तो नवरात्रि के जितने दिन हैं, देखिए, वैसे तो 9 दिन आपको यह उपाय करना है, लेकिन मान लीजिए आपने यह वीडियो बाद में देखी, आप तक नहीं पहुंच पाई है ना, जितने दिन बचे हैं, जितने दिन ये उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम है नवरात्रि में। इस तरह से लौंग अर्पित करें मां को और फिर चमत्कार देखें कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। निर्धनता ऐसे घर में कभी वास नहीं करती है। दूसरी चीज, हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। कभी पैसों की कमी ऐसे घर में आती ही नहीं है। तो इस तरह से उपाय करेंगे तो कोई भी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, एक बार लौंग का जोड़ा इस तरह से मां दुर्गा को अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मां से कह देना, कितनी भी बड़ी मनोकामना हो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर से नजर दोष को दूर करने के लिए और धन में वृद्धि के लिए। तो जिनके पैसे में वृद्धि नहीं हो रही, जिनका पैसा बढ़ नहीं रहा है, नवरात्रि में यह दूसरा उपाय कर लीजिए। फिर देखिए पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है। या जिन लोगों के घर में पैसा आ नहीं रहा है, वह भी इस उपाय को जरूर करें। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोली लेना है। थोड़ी सी रोली आपको लेनी है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है और इस रोली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यानी कि 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 बाहर की तरफ बनाएंगे, 2 अंदर की तरफ बनाएंगे। और यह उपाय आप नवरात्रि में, वैसे तो नवरात्रि से 1 दिन पहले ही कर लें। अगर उस दिन ना कर पाएं तो जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही है उस दिन कर लें, वरना नवरात्रि में जब भी आपको यह जानकारी मिले उस दिन आप कर लें। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, यह विष्णु भगवान का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जहां श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी साथ हो, हमें ऐसे घर में ना पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। आप सभी यह बात जानते हैं कि धन हमें कौन देता है, माता लक्ष्मी देती हैं। लेकिन अधिक से अधिक धन देना है या किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह कौन तय करता है? श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो धनवान तो बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा धनवान बनते हैं। इतने धनवान बनते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी हमेशा पैसा ही पैसा देखती है, कभी निर्धनता लौट कर नहीं आती है। तो यह वही लोग होते हैं जो मां लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं। तो प्रिय मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।